घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा। लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं, बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। जब हालात बिगड़ते हैं, तब सबसे जरूरी होती है सतर्कता और समझदारी। इस देश का हर बच्चा मायने रखता है, और स्कूल वो पहली जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे ही अलार्म बजा, शिक्षक बिना देर किए हरकत में आते हैं। बत्तियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो, पर्दे खींच दो। और बच्चों से कहा जाता है, नीचे बैठो, डेस्क के नीचे या दीवार से लगकर। बच्चे समझते हैं कि क्या करना है। कोई डेस्क के नीचे जाता है, कोई दीवार के पास सिमटता है, अपने सिर को हाथों या बैग से ढक लेते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सहारा देते हैं। चेहरे पर थोड़ा डर जरूर होता है, लेकिन उनमें हिम्मत की झलक भी साफ दिखाई देती है। शिक्षक घबराते नहीं, उनकी आवाज शांत होती है, लेकिन चलने की रफ्तार तेज। वे दरवाजे बंद करते हैं, इमरजेंसी किट पास में रखकर प्रत्येक कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। रात को मोटे पर्दे लगाना, मोबाइल या टॉर्च की रोशनी ढक देना, ये छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। घर में एक छोटा सा इमरजेंसी किट होना चाहिए, दवाइयां और टॉर्च, पानी और कुछ जरूरी सामान। ऐसे पलों में एक तस्वीर बनती है, पूरा स्कूल एकजुट, शांत और पूरी तरह तैयार। ये डर नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है कि सबको पता है क्या करना है। जब सब साथ मिलकर तैयारी करते हैं, तब मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। तो याद रखिए, बत्तियां बंद, नीचे झुको, सिर ढंको, खिड़कियों से दूर रहो, शिक्षकों की सुनो, परिवार से बात करो और अपनी किट तैयार रखो। हर बच्चे की सुरक्षा से ही भारत का भविष्य महफूज रहेगा। वंदे मातरम। नमस्कार भारत, मैं हूं आपकी आपदा मित्र, मुश्किल वक्त में साथ देने वाली दोस्त और सुरक्षा की पहली दीवार। जब खतरा सामने आता है और हवाई हमला होता है, तो हमारा सबसे पहला कदम होता है ब्लैकआउट। मतलब सारी लाइटें बंद करना है, पर्दे अच्छी तरह खींचना है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो भी रोशनी दे रहा हो उसे बंद करना है, ताकि ऊपर से कोई भी दुश्मन हमें देख ना सके। अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर अलर्ट आता है कि निकलना जरूरी है, तो हम बिना घबराहट, बिना धक्का मुक्की के निकलते हैं। बुजुर्गों को सहारा देते हैं, बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। सतर्कता से और शांति से हम सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। अगर खून बह रहा हो तो घाव को दबाकर रोकें, पट्टी बांधें और फिर मदद बुलाएं। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक इलाज भी जान बचा सकता है। अब बात करते हैं हमारी तैयारी की। देश भर के आपदा मित्रों को कभी भी हेल्पलाइन 112 से कॉल आ सकता है। कोई समय तय नहीं होगा, बस ये परखने के लिए कि हम तैयार हैं या नहीं। जब हम सब मिलकर सतर्क होते हैं, तभी देश मजबूत बनता है। ब्लैकआउट करो, जरूरत हो तो बाहर निकलो, घायलों की मदद करो और अंत में देश की जीत में भरोसा रखो। वंदे मातरम।